दिल्ली में जब बेकाबू होने लगा बवाल तो खुद एक्शन में आए एनएसए डोभाल। कर्फ्यू के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। एनएसए अजीत डोभाल बीती रात करीब 11:30 बजे सीलमपुर डीसीपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक, ज्वाइंट सीपी, स्पेशल सीपी और इलाके के डीसीपी के साथ बैठक की। रात करीब 12 बजे तक चली इस बैठक के बाद अजीत डोभाल ने गाड़ी में बैठकर तनावपूर्ण इलाकों का जायजा लिया। दंगों की दहशत में जी रही दिल्ली और आधी रात को तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल के काफिले की, जो हिंसाग्रस्त जो एरिया है, प्रभावित एरिया, वहां का जायजा ले रहे हैं। ये दिल्ली के भजनपुरा के करीब चांदबाग इलाके की तस्वीरें हैं। बिखरे पड़े ये पत्थर सड़क बनाने के लिए नहीं लाए गए, बल्कि मंगलवार को दंगाइयों ने इतने पत्थर बरसाए कि इस सड़क का इतना बुरा हाल हो गया। दंगाइयों ने इलाके की ज्यादातर दुकानों को आग के हवाले कर दिया। दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपनों का कोई अता पता नहीं। दिल्ली के खजूरी खास में दंगाई एक 26 साल के युवक को अपने साथ उठाकर ले गए। ये उसी लापता युवक की मां है, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। लाचार मां अपने बेटे की तलाश में कभी अस्पताल, कभी शमशान तो कभी पुलिस थाने के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उन्हें बेटे की अब तक कोई खैर खबर नहीं। दिल्ली में हुई हिंसा में शहीद कांस्टेबल रतन लाल को कल आखिरी विदाई दी गई, लेकिन इस मौके पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। शहीद रतन लाल की अंतिम विदाई के वक्त केजरीवाल की पार्टी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा और जब शाम को केजरीवाल शहीद के परिवार से मिलने गए तो वहां गेट पर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हुई और कुछ लोगों ने केजरीवाल गो बैक के नारे लगाए। रतन लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि उन्हें गोली मारी गई थी। ये नजारा दिल्ली के जीटीबी यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल परिसर का। एक कतार में अर्धसैनिक बल के कई जवान खड़े और जिस मकसद से ये यहाँ पर आए वो बेहद अहम है। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हिंसा में घायल हुए ज्यादातर लोग जीटीपी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें कई घायलों को खून की सख्त जरूरत है। घायलों में कुछ ऐसे हैं जिनके परिजनों का भी कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अर्धसैनिक बल के करीब 20 जवान उनकी मदद करने और उन्हें ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आए। गुजरात के आणंद में 2 गुटों में भिड़ंत। सभा आयोजन के दौरान हिंसक हुई भीड़। पथराव और आगजनी से मचा हड़कंप। आणंद जिले के खंभात शहर की ये तस्वीरें इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग लगाने वाली, जहां रैली को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते हिंसक भीड़ ने कानून को हाथ में ले लिया। उत्साही भीड़ ने करीब 25 घरों, दुकानों और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल खंभात बंद के ऐलान को लेकर सभा का आयोजन किया गया था। सभा के बाद रैली निकली, जिसके बाद दूसरे गुट ने ऐतराज जताया। देखते ही देखते दोनों गुटों में शुरू हुआ विवाद, पथराव और आगजनी में तब्दील हो गया। मुंबई में मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। दुबई और कनाडा के रास्ते अमेरिका में मानव तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। ये मामला मुंबई पुलिस को मिले एक टेरर मेल की जांच के दौरान सामने आया। बताया जा रहा है कि मुंबई के मानखुर्द पुलिस को ये टेरर मेल मिला था, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि कुछ लोग पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत में दाखिल होंगे और आतंकी वारदातों को अंजाम देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी तो मानव तस्करी का पूरा खेल शीशे की तरह साफ हो गया। बताया जा रहा है कि मेल भेजने वाले शख्स ने अवैध तरीके से अमेरिका भेजने के बदले लोगों से मोटी रकम वसूली थी, लेकिन साजिश में नाकाम रहने के बाद उसने मुंबई पुलिस को मेल भेजकर पैसे देने वाले लोगों से पीछा छुड़ाने की कोशिश की। महाराष्ट्र की पुणे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों को अपनी तंत्र विद्या का शिकार बना लेता था, लेकिन इस बार उसकी पोल खुल गई और ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ कैलाश चौहान नाम का ये शख्स तांत्रिक है जो सीधे सीधे लोगों को अपनी तंत्र विद्या का झांसा देकर फंसा लेता था।
पुलिस के मुताबिक ढोंगी तांत्रिक ने परिवार की 5 लड़कियों का शारीरिक शोषण किया, जिसमें एक नाबालिग भी थी। कुछ दिन पहले इसने नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल नाकामयाब हो गई। अन्य पीड़ित लड़कियों ने ढोंगी तांत्रिक की पोल खोल दी। पुलिस के मुताबिक ढोंगी तांत्रिक पहले से शादीशुदा है। ये 2 शादियां कर चुका है और इसकी 2 बेटियां भी हैं। हरदोई में एक दारोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिख रहा दारोगा शिवरतन बिलग्राम कोतवाली में तैनात है। वीडियो में दारोगा किसी से पैसे लेता नजर आ रहा है। ये वीडियो अक्टूबर 2019 का है। आरोप है कि दारोगा ने एक एक्सीडेंट के मामले में रिश्वत ली है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। तस्वीरें बिहार के सीतामढ़ी की हैं, जहां पंचायत का तालिबानी फैसला सामने आया है। यहां छेड़खानी के एक मामले में पंचायत ने लड़के को 21 चप्पल मारने की सजा सुनाई। सजा की तामील के लिए पंचायत बैठी। गांव के लोग इस सजा के गवाह बने। लोगों की भीड़ के बीच लड़की ने मनचले को चप्पलों से पीटना शुरू किया और तब तक पीटती रही जब तक कि सजा पूरी नहीं हो गई। भरी सभा के बीच इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की के घर वालों ने छेड़खानी का आरोप लगाया है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंची, फौरन पंचायत बैठाकर इस तालिबानी सजा पर मोहर लगाई गई। ऐसे में सजा सुनाने वाली पंचायत पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएए और एनपीआर को लेकर ये बिहार विधानसभा में महाभारत की तस्वीरें हैं। विधानसभा में नागरिकता कानून को लेकर शुरू हुई तकरार हाथापाई तक पहुंच गई। आरजेडी विधायक और नीतीश के मंत्री इसे लेकर आपस में भिड़ गए। दरअसल नागरिकता कानून के खिलाफ तेजस्वी यादव ने बयानों के तीर चलाने शुरू किए तो शब्दों की मर्यादा को लेकर सत्ता और विपक्षी नेताओं के बीच जंग शुरू हो गई। इसके बाद मामला बढ़ता गया और नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। दरअसल तेजस्वी यादव ने सीए का संविधान विरोधी और देश को तोड़ने वाला बताया था। इसके बाद सत्ता दल के नेता तेजस्वी यादव से बयान वापस लेने की मांग कर रहे थे। तभी विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। जयपुर में लंबे समय से इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ठग रहे गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसका खुलासा कमिश्नरेट स्पेशल सेल और जयपुर साउथ पुलिस ने किया। जयपुर साउथ पुलिस ने साइबर सेल की सहायता से देर रात शहर के अलग अलग थाना इलाकों में दबिश देकर 2 फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स का पर्दाफाश कर 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्यामनगर में संचालित फर्जी कॉल सेंटर के सरगना करण सिंह और कुणाल शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वहीं शिप्रापत इलाके में संचालित फर्जी कॉल सेंटर के सरगना महमूद खान, रशीद खान और रमजान खान फरार हो गए। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि इस शातिर गैंग ने कॉल सेंटर से विदेशी नागरिकों का डाटा अवैध रूप से लेकर उन्हें अपना शिकार बनाया। गैंग के सदस्य कॉल सेंटर से अमेरिका में लोगों को कॉल कर लोन दिलाने का झांसा देते। जैसे ही कोई क्लाइंट इनके झांसे में आता तो ये वेस्टर्न यूनियन, आईट्यून, गिफ्ट कार्ड, मनीग्राम या अन्य तौर से उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इटावा में मामूली बात पर चली गोली और मच गया हड़कंप। मामला इटावा के सिविल लाइन थाने से चंद कदम दूर का है। कंपनी गार्डन इलाके में सरेआम फायरिंग से दहशत मच गई। घटना 24 फरवरी की है, जब 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते ये विवाद हाथापाई और मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें कुछ लोग एक युवक पर लात घूंसे बरसाते नजर आते हैं। तस्वीरों में बदमाश हवाई फायर करते और एक युवक पर तमंचे के बट से हमला करते भी नजर आते हैं। घायल शख्स का दावा है कि उसने आरोपियों को कैंटीन परिसर में हुड़दंग करने से रोका था, इसीलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस के मुताबिक झगड़ा पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था, जिसे लेकर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में लूटपाट की इन तस्वीरों को देखकर आप चौंक जाएंगे। पेट्रोल पंप के अंदर पहले एक बदमाश घुसा और फिर अचानक कमरे में मौजूद युवक पर पिस्टल तान दिया। कमरे में 2 लोग मौजूद थे और जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, बदमाश का दूसरा साथी भी हाथ में पिस्टल लहराते हुए अंदर घुस गया। दोनों बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और काउंटर खंगालने लगे। बदमाशों के हाथ जो लगा उसे वो लूटने लगे। इस पूरी घटना के दौरान पेट्रोल भरवाने पहुंचे एक शख्स ने चीखकर बचने और दूसरे लोगों को बुलाने की कोशिश की। इससे गुस्साए बदमाशों ने शख्स को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने वीडियो के आधार पर दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्रेटर नोएडा में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब एक यूनिवर्सिटी में अचानक आग लग गई। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में लगी आग से छात्राओं में चीख पुकार मच गई। वो डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगे। आनन फानन में दमकल कर्मियों को फोन किया गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार में मौसम के अचानक बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के साथ शहर के कई इलाकों में जोरदार ओलावृष्टि हुई, जिससे प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। बारिश की वजह से शहर की गलियां पानी से लबालब हो गई। जल भराव के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया। वहीं ओलावृष्टि से ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। यूपी के कई जिलों में भी मौसम ने अचानक करवट ली है, जिसके चलते हल्की ठंड बढ़ गई है। बिजनौर में मौसम का मिजाज अचानक बिगड़ गया। जनपद के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे ठंड तो बढ़ी ही, फसलों को भी नुकसान की खबर है।